हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला और आप देख रहे हैं डॉक्टर नवनीत काला शो। और आज मैं आपको टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं कि आज मैं दोपहर को 1:30 बजे लाइव आ रहा हूं और मैं अपने यूट्यूब बटन जो मुझे मिला है सिल्वर बटन एंड गोल्डन बटन 1 मिलियन के ऊपर, और 1 लाख वाला मैंने लिया ही नहीं था, तो दोनों अनबॉक्सिंग करूंगा आपके साथ लाइव आज दोपहर 1:30 बजे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए टॉपिक मैं आपके पास बिना किसी देरी से आपके सामने आ जाएं। लोग कहते हैं कि सर पता ही नहीं चलता आपका न्यू आया वीडियो आया। भाई सब्सक्राइब करोगे तो आएगा। तीसरा, इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप 16 तारीख को लग रहा है, जन्माष्टमी वाले दिन। जय श्री कृष्णा। तो जिन लोगों को भी कराना हो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें 9810416762। और आज का टॉपिक भी लीवर से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शताब्दी की लीवर से जुड़ी हुई है, और वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसकी वजह से ना दारू पी रहे हैं लोग, ना बस क्या बताऊँ, बिना दारू पिए लीवर ख़राब हो रहे हैं लोगों के। तो यही सबसे बड़ा कारण है। और अमिताभ बच्चन जी ने भी एक मुहिम चलाई है अभी इसके खिलाफ, क्योंकि उनको भी है, तो शायद उनको भी है, तो मुझे भी है। तो मुझे लगता है कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं है, तो मैंने भी इसलिए मुहिम इसके खिलाफ छेड़ी हुई है। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक नया इंजेक्शन है जो इस फैटी लिवर की समस्या को ख़त्म कर देगा और जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, लीवर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय है वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या नैश, जिसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। मतलब बिना शराब पिए ही लीवर ख़राब हो रहे हैं। अल्कोहल से तो होता ही है। 3 जो सबसे बड़े कारण लीवर ख़राब होने के, एक तो शराब है ना, लेकिन नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में जो सबसे बड़े रीज़न है वो है मोटापा और दूसरा शुगर। और जिनको दोनों है सोने पे सुहागा। ठीक है। और बाकी अलग रीज़न होते हैं कि ऑटो इम्यून हो गया, और कोई इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, बी हो गया, उनकी वजह से हो गया ख़राब लीवर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरी आने वाले समय में और बढ़ेगी ये प्रॉब्लम, नॉन एल्कोहलिक लीवर फैटी लिवर डिजीज़। और मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ फाइब्रोस्कैन टेस्ट पे, क्योंकि हर बार कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं फाइब्रोस्कैन टेस्ट में जिनको पता चलता है कि उनका लीवर ख़राब हो चुका, वो उनको पहले ही पता चल चुका है उनका लीवर ख़राब हो गया। तो वो यही बोलते हैं कि सर काश ये फाइब्रोस्कैन टेस्ट हमने पहले कराया होता, हमें पता चल गया होता, हम वो गड़बड़ियाँ ना करते जो हम करते आए थे, हम शुगर अपनी कंट्रोल नहीं करते थे, हम सब कुछ खाते पीते थे, हमारा वज़न ज़्यादा था, अब तो हमने वज़न। लेकिन वही बात है, एक बार चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए होत क्या। मतलब जब आप सिरोसिस में आ जाते हो, स्टेज 4 में आ जाते हो, और तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं यही बोलूँगा कि फिर आप फाइब्रोस्कैन कराएं या ना कराएं, बार बार कराएं या एक बार कराएं, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, सिवाय अपने एक उसके लिए। अब सिरोसिस भी 2 तरह की होती है कि एक तो जी वो कंपनसेटेड है, जिसमें अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे पेशेंट का 5 से 10 साल आराम से निकल जाते हैं अगर वो ठीक ठाक ढंग से रहें। तो डीकम्पनसेटेड सिरोसिस वाले पेशेंट ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा सकते, जहाँ पेट में पानी भर गया, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, है ना, पैर सूज गए हैं, तो ये प्रॉब्लम पेशेंट के होती हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप पहले से पता लगाएं। फाइब्रोस्कैन टेस्ट, देखो मैं कितनी बार ये बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि फैटी लीवर जो होता है, जो कैप स्कोर देखते हैं वहाँ से फैटी लीवर देखते हैं, तो फैटी लीवर और सिरोसिस जो लास्ट स्टेज है, उसके बीच की जो 3 स्टेज तो होती हैं फाइब्रोसिस की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जिससे KPA स्कोर से हम देखते हैं। यहाँ पे अगर पेशेंट को पकड़ लिया जाए शुरुआती उसमें ही, तो पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। और जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो तो है ही हैं, और 1-2 मेडिसिन अभी हम इंतज़ार में कि विदेश में आ चुकी हैं, इंडिया में नहीं आई हैं, जैसे रेफ्रिजरा है, तो पता नहीं वो कब आएगी। लेकिन अभी तक जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो हैं विटामिन E या टोकोट्रिनोल, टोकोफेरोल, और या फिर सेरोग्लिटाजार, है ना, ये 2 मेडिसिन ही है। बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि अपना वजन कम करो, खाने पीने पे ध्यान दो, मीठा मत खाओ। पूरी डाइट जो है वो हम बताते हैं अपने पेशेंट्स को कि लीवर के लिए ये मत खाओ, बाहर का खाना बंद करो, ऑयली फूड बंद करो, शुगर बंद करो, फ्रूट सैलड ज़रूर खाओ, जितने कलर्ड फ्रूट्स खा सकते हो खाओ, कलर्ड सब्जियाँ खा सकते हो खाओ, चलना शुरू करो, वज़न कम करो, है ना। तो ये सब चीज़ें हम बताते हैं, क्योंकि और ये भी है कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। क्योंकि जो
अल्टीमेट प्रॉब्लम होती है लीवर खराब होने, या तो सिरोसिस हो जाती है, लीवर कैंसर हो जाता है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है बाद में जाके। तो इसीलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है पहले से ही। तो अभी तक क्या था, मैंने बताया कि जैसे ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन अब मोटे लोग जो हैं जिनका वजन 120 किलो है, 130 किलो है, शुगर भी है, वो कम करके कितना हो जाता है उनका, 120 किलो से 105 किलो आ जाते हैं, नहीं काम फिर भी काम नहीं चलता। 100 वाला 90 पे आ जाता है, फिर भी काम नहीं चलता, क्योंकि उसको लाना है 70 पे। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए जो इंजेक्शन आए हैं, मैं उनके रिजल्ट जो देख रहा हूँ, और जो लीवर पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो जो अभी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट या GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे मोंजेरो आया, ओजेम्पिक आया, तो ये इंजेक्शन बहुत तेज़ी से वेट कम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन और तो जब वेट कम होगा, शुगर कंट्रोल होगी, तो लीवर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हमने जो रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, और पेशेंट का वेट भी बहुत सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो रहे हैं। महीने में 4-4, 5-5, 6-6 किलो वेट पेशेंट के वेट रिड्यूस हो रहे हैं। सिर्फ मैं आपसे बोलूँगा कि पेशेंट का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पेशेंट को देना है, कौन से पेशेंट को नहीं देना है, ये पता होना चाहिए डॉक्टर्स को। पहली चीज़, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी पहले रूल आउट कर लें, किसी को रेटिना की प्रॉब्लम तो नहीं है, रेटिनोपैथी तो नहीं होगी, शुगर की वजह से आंखों पे असर तो नहीं आ गया, ऐसे पेशेंट को बिना अवॉइड ही करें। दूसरा, किसी को गॉलब्लैडर स्टोन है तो उनको भी अवॉइड करें। तीसरा, किसी को पेनकेटाइटिस की हिस्ट्री है पहले, तो उनको भी अवॉइड करें। चौथा, अगर फैमिली में थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है तो उनको भी अवॉइड करें। तो ये इंजेक्शन बहुत अच्छे इंजेक्शन है, थोड़े कॉस्टली हैं, क्योंकि महीने का खर्चा 14,000 के आसपास का, तो 2.5 mg जो मोंजेरो उसका खर्चा 14-15 हज़ार का है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इतनी चीज़ों पे एक बार बाहर खाना खाने जाते हैं, हमारे 5-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अगर पूरी फैमिली जाए तो 10,000, 15,000 भी लग जाते हैं। लोग वहाँ पे नहीं सोचते, लोग फालतू की चीज़ों पे अपने फेस के ऊपर मैंने ये करा लिया, बोटॉक्स लगवा लिया, मैंने फेस ट्रीटमेंट करा लिया, उस पर इतने पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार हमारी बीमारियां जो अंदर से हैं, अगर वो ठीक नहीं होंगी तो सब बेकार है, आपका सब सामने रखा रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये इंजेक्शन, अगर पेशेंट प्रोफाइल ठीक है और हम शुरू कर सकते हैं, तो मैं तो एडवाइस कर रहा हूँ कि पेशेंट को लगवाना चाहिए। और लेकिन वो पेशेंट जिनको शुगर नहीं है और जिनको सिर्फ वेट ज़्यादा है, बिना डॉक्टर से पूछे मत लगवाएं। आप डॉक्टर से एक बार पूछ के लगवाएं, ऐसे मत लगवाएं। प्री डायबिटीज़ वाले भी लगवा सकते हैं, डायबिटीज़ वाले भी लगवा सकते हैं। तो क्योंकि वेट सबसे बड़ा रीज़न है, ओवर वेट होना और साथ में शुगर होना। ये तो कहते हैं ना, जिसपे सोने पे सुहागा नहीं, इस पर मैं क्या बोलूँगा, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, कि ऐसी की तैसी हो जाती है, दोनों काम एक साथ अगर हो जाएं तो। और लोग ये सोचते नहीं हैं, जब शुगर उनको होती है, सारे 4-4 साल 5-5 साल दवाइयाँ नहीं खाते, पूरी ऐश करते हैं और बाद में रोते हैं जाके, जब अचानक पता चलता है कि लीवर ख़राब हो गया। पहले तो पता ही नहीं चलता था, अब जब से फाइब्रोस्कैन आया तब से पता चल रहा है कि लीवर ख़राब हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो चलिए, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव मूवमेंट है ये इंजेक्शन। लेकिन अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वो डॉक्टर को बताएं कि शुरू में किसी को पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर ऐसे कुछ हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ठीक है। और कई लोगों को अगर एलर्जी है तो वो भी मत लगवाएं, ठीक है। तो चलिए, और क्या बोलूँ मैं, लीवर तो मेरे ख्याल से बॉडी का इंजन है, अगर लीवर ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब है ना। और लीवर एक ऐसी ऑर्गन है जो रिकवर कर जाता है, जो बहुत मौके देता है आपको। जितना मौका लीवर देता है शायद ही कोई ऑर्गन देता होगा। लीवर कहता है भाई तू सुधर जा, सुधर जा, मैं ठीक होके वापस आ जाऊंगा। लेकिन इंसान सुधरने का नाम नहीं लेता। किडनी वाला, किडनी एक बार गई तो गई, हार्ट तो ऑपरेट करा लो तब जाके बचता है इंसान, स्टंट डलवा लिए तब जाके बचता है इंसान। किडनी, लीवर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत मौके देती है, बस, ठीक है। तो इतने मौके शायद ज़िंदगी में कोई नहीं देता जितना लीवर देता है। तो लीवर सबसे वफादार ऑर्गन है। लोग कहते हैं ना कुत्ता सबसे वफादार होता है, मैं कहता हूँ बॉडी का ऑर्गन अगर सबसे कोई वफादार है तो वो लीवर है। जा 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 जाए जा, जा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, फुर्सत में जिंदगी देखे समाना, गा 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 गाए जा। बस जो याद आ गया गा दिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।